समय हम लोग थाने में मौजूद थे। थाने में फोन आया कि 1 लाख रुपए की फिरौती की बात पहले कही गई थी, लेकिन जब हम लोग थाने में थे तो आया कि उतारा बेहोश हो गया, और दिन में जब 11:30 बजे वो आई तब उसने सारी। जामो थाने के चंद कदमों की दूरी पर हर गांव मोड़ पर घर बनाकर रह रहे जामो निवासी मानवेंद्र प्रताप श्रीवास्तव का पुत्र अभिनव श्रीवास्तव ने घर के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। सुबह मृतक के बाबा ने बताया कि मेरे नाती का अपहरण 4 मई को हुआ था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। उसी दिन लड़का मिल भी गया। हमने तहरीर दी पर थाना प्रभारी द्वारा कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं किया गया। जब लिखे गए प्रार्थना पत्र में लड़के की साइकिल, सेंसर वाली घड़ी व मोबाइल तक छीन कर ले जाने की बात कही गई, उनके बाद किसी तरह से बच्चे द्वारा मोबाइल छीनकर फोन भी घर वालों को किया गया। फोन पर ही थाने में बैठे परिवार वाले बात करते हुए लोकेशन बता रहे थे कि किस तरह बच्चे की जान बचने को कह रहे हैं। 1 लाख रुपए की फिरौती भी मांगी जा रही है। फिर बच्चे को पुलिस द्वारा बुलाकर क्या जानकारी हासिल की जा रही थी? बच्चे के साथ परिवार का कोई सदस्य थाने परिवार में क्यों नहीं जा सकता था? बच्चे के साथ परिवार का कोई सदस्य थाने परिसर में क्यों नहीं जा सकता था? परिवार का सीधा आरोप है कि पुलिस अकेले मेरे बच्चे को बुलाकर टॉर्चर कर रही थी, जिससे तंग आकर मेरे बेटे ने खुदकुशी जैसी जघन्य अपराध को अंजाम को चुन लिया। फिलहाल पुलिस ने परिवार की सूचना पर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। सवाल तो बनते हैं, परिवारजन की तरफ से 4 को अपहरण तो 7 को प्रार्थना पत्र दिया जाना, बच्चे को अपहरण कर लोग लेकर गए, साइकिल घड़ी का ले जाना, वहीं मोबाइल छीनकर भाग लेना बहुत बड़ी बात है। अगर पुलिस की निगाहों में प्रार्थना पत्र पर कोई सुनवाई न करना तो बच्चे को बार बार बुलाकर थाने में क्यों इन्वेस्टिगेशन हो रही थी? परिवार की तरफ से जो कहा जा रहा है, लाश को सड़क पर रखकर थाना प्रभारी पर मुकदमा लिखवाने की जिद पर अड़ गए। कई थानों की फोर्स थाना परिसर में जमा हो गई। थाना प्रभारी के आश्वासन पर परिजन लाश को अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुए। रिंकी सिंह की रिपोर्ट, गौरीगंज। आपके यहाँ घटना का संबंध पिछली घटना से। क्या मामला है पूरा? 4 तारीख को मेरे नाती का अपहरण हुआ सिमय के अड्डे से, खुटाना से। साइकिल लाद कर 2 लोग चले गए। 2 लोग इसका हाथ बांधकर, मुंह में रुमाल बांधकर पल्सर मोटरसाइकिल से बैठा लिए और इसको फिर नहर रोड से होते हुए आए उमरपुर पुलिया से अंदर अलीपुर गांव घुस के निकले। सर्वोदय स्कूल से घुस के निकले रामपुर चौधरी से निकले बटपुरवा, और वहां से ले जाके पहुंचे संभई के बियर हाउस पे, जहां उसको उतारा। तो दोनों लोग नशे में थे। जब ये एक आदमी को अकेले पाए तो इसका हाथ किसी तरह खुल गया, उतार के खड़ा किए थे। एक आदमी को मार करके भागा वहां से, अपना मोबाइल ले लिया, और इसके हाथ की सेंसर घड़ी नहीं मिली, इसकी टी-शर्ट नहीं मिली, इसकी चप्पल नहीं मिली, बनियान और पैंट शर्ट सब फटी हुई थी। जब भागकर कादू नाला के पुल पे आए तो फोन किया, उस समय हम लोग थाने में मौजूद थे। थाने में फोन आया कि 1 लाख रुपए की फिरौती की बात पहले कही गई थी, लेकिन जब हम लोग थाने में थे तो आया कि मैं कादू नाले पे आ गया हूँ, पापा हमको जल्दी से आके उठा लीजिए, नहीं तो पीछा करके फिर न पकड़ ले मुझे। तो हम लोगों ने बताया कि ये बक्सा वाले मुजीब का घर है, आप लोग जल्दी से बेटा थोड़ा और बढ़ जाओ, पीछे से लाइट आए तो रोड छोड़ देना, और जब रोड छोड़ लाइट ना दिखे तो रोड आकर के मुजीब के घर में घुस जाओ, बच जाओगे। हम लोग यहाँ से आ रहे हैं। इसके बाद गए, ले आए, और ले आने के बाद यहाँ उतारा तो जैसे यहाँ पर पीपल के पेड़ के नीचे उतारा, बेहोश हो गया, और दिन में जब 11:30 बजे वो आई तब उसने सारी घटना का बयान बताया। इस संबंध में आपने पुलिस को सूचना दी थी? पुलिस ने क्या कार्रवाई की? पुलिस को सूचना दी, वो एप्लीकेशन नहीं ली आज तक। आज जब फंस गया मामला, डिप्रेशन में उसने आत्महत्या कर ली, तब जाकर के उन्होंने अब 4 तारीख की FIR लिखी है, और तब आज की